हेलो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के कहे वे बातें जो हम सबों को सारे कार्यों में सफल बनाता है। नए साल में आपके लिए एक ऐसे महापुरुष की कहानी लेकर आया हूं जिनके कहे गए प्रेरक शब्द हम सबों के लिए रामबाण की तरह है। इनके उच्चतम विचार हमारे मनोबल को प्रबल और हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जीवन के इस उतार चढ़ाव में इनके द्वारा कहे गए बात हमारे लिए उपयोगी है। इनके द्वारा कहे गए पंक्तियां और योग साधना से जुड़ जाएं तो हम सभी अपने जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों से आसानी से सामना कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और सड़कों पर हर जगह इनके कहे हुए पंक्तियां लिखे हुए मिल जाते हैं। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी अपने भाषणों में इनके वाक्यों का उपयोग करते नजर आते हैं। स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जो आगे सन्यासी जीवन के उपरांत स्वामी विवेकानंद से जाना गया। पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाईकोर्ट में प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी और उनके दादा दुर्गाचरण दत्त संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। धार्मिक विचारों में पले बढ़े स्वामी विवेकानंद बचपन से ही काफी प्रबल और सशक्त थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी रुचि काफी अच्छी थी। 8 वर्ष की आयु में उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी कर ली। इसके साथ उन्होंने हिंदू धर्म से जुड़े कई सारे ग्रंथ, उपनिषद और देश विदेश के महापुरुषों के कार्यों का अध्ययन किया। पिता की मृत्यु के बाद ज्ञान प्राप्ति हेतु अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास चले गए, जहां उन्हें सत्य रूपी ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां उन्होंने मनुष्य की वास्तविकता को समझा। आश्रम में रहकर अपने गुरु की सेवा भी पूर्ण निष्ठा से की। गुरु की मृत्यु के पश्चात पूरे भारत में पद यात्रा कर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में निकल गए। उनके मुख से निकले एक एक शब्द लोगों के जीवन के लिए उपयोगी होने लगे। लोगों में उनके सुनने की लालसा बढ़ने लगी। 25 वर्ष की आयु में गेरुआ वस्त्र धारण किए अपने योग रूपी आध्यात्मिक विचारधारा से ही अपनी अलग पहचान बना ली। हिंदू धर्म के ग्रंथों और संस्कृति का अध्ययन कर उन्होंने वह सारा कुछ जाना जिससे मानव जाति का कल्याण हो। समाज में जाति धर्म के भेदभाव को दूर कर सशक्त भारत का निर्माण करते चले गए। उन्होंने कभी किसी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं की। वे सभी धर्मों को प्रेम भाव से देखते थे। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। लोगों में देश प्रेम की भावना को जगाकर एक स्वतंत्र भारत का निर्माण करने में अपना योगदान दिया। स्वामी विवेकानंद से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी जो भारत को दुनिया के सामने एक नई पहचान दिलाई। शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन में जब वो बोलना शुरू किए तो पूरी दुनिया सुनती रही। उनके स्नेहात्मक संबोधन से विदेशों के बड़े बड़े विद्वान प्रभावित हुए और उनका भारत को देखने का नजरिया बदला। उनका मानना था कि भारत आध्यात्म से भरा सागर है, जिसे ऋषि मुनि अपनी योग साधना और त्याग से अर्जित की है और इसका प्रवाह पूरे विश्व में होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कई देशों का भ्रमण किया और पूरे विश्व में भारत की अद्भुत ज्योति प्रदान की। उनके विचारों को लोगों में भरने के लिए देश विदेश में उनकी प्रतिमा स्थापित किया गया है। महज 39 वर्ष की आयु में भारत के युवकों को नया दिशा निर्देश दिखाकर महर्षि स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ले ली। उन्होंने एक ऐसी शिक्षा पद्धति पर जोर दिया जिसमें मनुष्य के चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास हो, बुद्धि विकसित हो तथा मनुष्य आत्मनिर्भर और उच्चतम व्यक्तित्व से परिपूर्ण हो। उनके द्वारा कहे गए ऐसे कई सारे वाक्य हैं जो हमें आत्मनिर्भर बनाता है। इस तरह के वीडियो गढ़वा दृष्टि अपनी कड़ी मेहनत और लगन से आपके लिए लाता है। यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।